मेरे प्रिय दर्शकों, मैं किसी कारणवश 2 महीने से भागवत की कथा नहीं कर पा रहे थे, तो अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर रही हूँ। और अब थोड़ा सा टाइम कम मिलने की वजह से मैं हफ्ते में एक बार कथा, एक पाठ कर एक कथा करूँगी। मेरे प्रिय दर्शकों, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 17वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष भय के जन्म की कथा का इसमें प्रसंग है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति के गर्भ धारण कर वृत्तांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब दिति के गर्भ से 2 यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दिति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था, उनका नाम प्रजापति कश्यप तथा हिरण्याक्ष को रखा, और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय से ये दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय तीनों लोकों में अनेकों प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश कांपने लगे व भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे। उत्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, सियार, खर रोने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के बाजूबंद कवच, कुंडल, करदनी आदि पहने हुए थे। हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी के वर प्राप्त करके अभय हो गया तथा तीनों लोगों को विजय करके एक क्षत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गदा रखकर भूलोक स्वर्गलोक को जीतकर समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की भिक्षा मांगते हुए बोला, हे वरुण देव, तुमने अनेकों लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ किया है। अतः आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की यह बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हमें लड़ने का चाव नहीं रहा, और फिर तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने को के योग्य भी अब मैं नहीं रहे। तुमको यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे लड़ने योग्य हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।